आपको प्रधानमंत्री जी की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन आपको चाचा नेहरू शायद याद आ जाएं। वो चाचा नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनकी बुराई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में कुछ भी दर्द नहीं होता, और उनका काम होता है कि किसी भी योजना को अगर गलत बताना है तो कह दो कि सीधा कि ये पंडित जी की यानी कि नेहरू जी की गलती है। लेकिन उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आएंगे आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा जिनके अंदर वो स्कूली बच्चों के साथ मेट्रो में सफर कर रहे हैं, महाराष्ट्र के नागपुर में, पुणे में सॉरी। और इसके अंदर खबर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इसको खुद ट्वीट किया है और बच्चों के साथ तस्वीरें हैं। बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में हैं। लिखते हैं कि ऑन बोर्ड द पुणे मेट्रो विद माय यंग फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, ठीक है, पुणे मेट्रो पर। अब आप तस्वीर देख लीजिए, एक में तस्वीर दिख रहे हैं, बराबर में दो बच्चियां हैं स्कूल के यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर आप सोचेंगे कि ये खबर क्या है। अब आप देखिए, मैं आपको खबर बताता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक स्क्रीन लगाता हूँ तस्वीर। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, IAS है, रिटायर्ड हैं। ये हैं अपने मोदी जी, इनके बच्चों के साथ फोटो खिंचवानी थी तो संडे के दिन भी स्कूल के छात्र मिल गए। आज संडे है और स्कूल के छात्रों के साथ फोटो खिंचवानी थी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ बच्चों को बिना यूनिफॉर्म के बुलाया जाए। चूँकि स्कूली बच्चे दिखाने हैं तो यूनिफॉर्म के साथ संडे के रोज़, संडे को स्कूल के बच्चे इन्हें यूनिफॉर्म के साथ बुलवाए गए, तब इनका ये काम हुआ। अब आगे क्या लिखते हैं कि नौटंकी का स्तर ऐसा है कि अब भी वक्त है समझने लगे हैं, पर सच्चा गुलाम आखिरी सांस तक नमक का कर्ज अदा करता है। ये अंधभक्तों के बारे में। तो मोदी जी का मूड हुआ, लेकिन भूल गए कि संडे है, स्कूल के बच्चे बुलवा लिए और तमाम वो यूनिफॉर्म ड्रेस में। अब ये देखें, मोहम्मद जुबैर हैं, इन्होंने लिखा कि ये नया भारत है, यहाँ संडे को भी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये तंज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। इस खबर के साथ साथ इससे जुड़ा इम्पैक्ट और बताऊंगा आपको, लेकिन पहले देखिए ANI छापता है इसको कि महाराष्ट्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रेवल्स फ्रॉम गरवाले कॉलेज मेट्रो स्टेशन टू आनंद नगर मेट्रो स्टेशन पुणे मेट्रो इंटरेक्ट्स विद स्कूल स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड द मेट्रो ट्रेन। बोर्ड पर बातचीत चल रही है, मेट्रो ट्रेन कहाँ से, 2 स्टेशन का नाम बताया इसने, और इंटरेक्ट कर रहे हैं स्कूल के बच्चों के साथ। ये ANI ने छापा, लेकिन अब इसकी मजाक उड़ाने का जो काम चल रहा है वो निगार परवीन है, वो लिखती हैं, आज संडे है और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म में स्कूल के बच्चों के साथ पुणे की मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। संडे में कौन सा स्कूल खुला रहता है? क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं ये खबर है और लोग इसको, कोई कहता है कि नौटंकी है, कोई कुछ कहता है, देश में हंसी उड़ाने का पात्र है। अब दर्शकों, ये तो खबर है जो प्रधानमंत्री जी अक्सर करते हैं। अभी बात ये चल रही है कि किसी प्रधानमंत्री जी को रोका थोड़ी ना जा सकता है कि आप इस तरह के बच्चों को संडे को ही यूनिफॉर्म पहना करके उनके साथ फोटो सेशन कराएं। नहीं रोक सकते आप, उनकी मर्जी है। लेकिन बात चल ये रही है दर्शकों कि देश किन हालातों से गुजर रहा है। ये बच्चे जो यूनिफॉर्म में हैं ये भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और वो जो हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के अंदर फंसे हुए जो टनल्स के अंदर रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप हमें बचा लीजिए, और आपके मंत्री वहाँ पर फोटो सेशन और वीडियो के अंदर जयकारे लगवाने का काम कर रहे हैं, उनको निकालने की जगह या उनको उस स्तर पे निकालने की जगह जिस स्तर पे एक अभियान चलाना चाहिए, आपको फोटो सेशन की पड़ी है। ये कोई जरूर ये होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश के अंदर जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं क्या वो हल हो गई? अगर वो हल हो गई होती या हल हो रही होती तब आप इस तरह के फोटो सेशन कराते, समझ में आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ चंगा सी ये बात कह दी जाती है। और जैसे कि IAS लिखते हैं रिटायर्ड कि कुछ अंधभक्त ऐसे हैं, उन्हें नमक का कर्ज अदा करना है। राशन के साथ नमक की थैली मिल गई, हालांकि उस पर माफ़ी मांग ली है प्रधानमंत्री जी ने कि कर्ज, नमक आपने नहीं, नमक मैंने आपका खाया है। उससे पहले कह जाता कि नमक का कर्ज तो उनको निभाना पड़ेगा। और फिर एक विधायिका आपने देखा भी था कि कह भी नहीं थी कि तुमने हमारा नमक खा लिया, तुमने हमारे पैसे खा लिए, तुमने हमारा राशन खा लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच ये हो गई दर्शकों कि जैसे देश का काम जिसके लिए चुनकर उनको भेजा गया था, अगर वो कर रहे हैं किसी हद तक भी, तो वो एहसान कर रहे हैं।
कभी हाईवेज दिखा दिए जाते हैं तो कहीं दूसरी जगह के दिखा दिए जाते हैं, एयरपोर्ट दिखा दिया जाता तो चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर लगा दी जाती है। इस तरह की चीज़ों का एक बाकायदा महिमा मंडन किया जाता है। और बदकिस्मती की बात यह है दर्शकों कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा वर्ग पैदा हो चुका है कि मोदी जी किन हालात में कुछ भी करें उनको सब कुछ एक्सेप्ट है। अब आप ये बताइए बेरोजगारी के हालात क्या हैं। यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हमारे छात्र हैं जो यहाँ की महंगी मेडिकल योजनाओं की वजह से, तकनीक जो उनकी जो बनी हुई है कि स्टैंडर्ड की वजह से यूक्रेन गए, अपने माँ बाप से दूर गए और हालात क्या हुए कि आज वो फंसे हुए हैं। अब लोगों ने इनके बारे में क्या क्या लिखा है वो अगर मैं बताना शुरू करूंगा आपको तो आप भी कहेंगे कि यार ये क्या क्या लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन हो यही रहा है। लोग इसमें मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रोज़ाना नित नए दिन ऐसे काम करते हैं, लेकिन बहरहाल तो क्या अब पिंकी हैं वो लिखती हैं कि वाओ द गाय हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल नाउ आई कैन बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये बंदे कभी स्कूल नहीं गए। ही इज़ अ मदरसा ग्रेजुएट बिकॉज आई रिमेंबर इफ वी हैड exhibition competition or any special chief guest visiting from US, we used to wear school dress and go to school no matter it। चलिए खैर, हर तरह की अपनी अपनी बातें हैं। एक साहब लगते हैं कि सभी की ड्रेस में एक ही तरह का आई कार्ड लगा हुआ है। क्या सभी एक ही जगह आए हुए लोग हैं, वो भी संडे? इंजीनियर सत्यम देव हैं ये। अब इन्होंने लिख दी है बात, आगे लिखते हैं किसी भी बच्चे के पास बैग नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कैमरे में बैग ना आने देना चाहते हो। सभी बच्चे एक जगह के होते, सभी का ड्रेस कोड तो कॉमन होता, एक जगह के भी नहीं हो पर सभी में कॉमन आईडी कार्ड है, सबके आईडी कार्ड एक हैं। अब ये तमाम बातें होती हैं। कभी कभी आपने देखा है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता चले जाते हैं किसी दलित के घर खाना खाने, तो अपने घर के अंदर वो बैठा हुआ है, उसके कंधे में झोला टंगा हुआ है। यानी कि दुनिया में कोई बंदा ऐसा है जो बोझ अपने कंधे पे डाल करके खाना खाए अपने घर में। अपने घर में तो फ्री होता है, हाथ धोता है, मुंह फ्रेश होता है, उसके बाद पूरा वजन उतारता है, अच्छे से कपड़े ढीले कपड़े पहनकर भोजन करता है। ये तरीका होता है। लेकिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं चीफ मिनिस्टर कहूँ या कोई और कहूँ, वो खाना खा रहे हैं और बराबर में शायद वो रवि किशन या उनका किसी का ये चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी की तस्वीरें मुझे एग्जैक्टली जहन में नहीं है, वो झोला अपने कंधे पे। यही बात इनके बारे में लिख दी इन्होंने, इंजीनियर साहब ने। तो ये नक्शेबाजियाँ, ये नोटंकी बाजी अगर करनी है तो चाचा नेहरू के जो है नारे लगा दीजिए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बच्चों के अंदर वो इसीलिए तो लोकप्रिय थे कि देश के अंदर अमन थी, शांति थी, तरक्की इतनी थी या नहीं थी उस बात को छोड़ो उस वक्त के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर अमन था। चाचा नेहरू का लक़ब मिल गया उनको। आप चाचा नेहरू बनने जाते हैं अगर नरेंद्र मोदी जी, तो अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो ये कह दीजिए कि आप चाचा नेहरू की मजाक ना उड़ाएं। बहरहाल बड़ी खबर कि संडे के रोज़, संडे को स्कूल यूनिफॉर्म में अपने यंग फ्रेंड के साथ प्रधानमंत्री जी पाए गए। इसको कहा जाता है पीआर। देश में चाहे कुछ होता रहे, यूक्रेन में कुछ भी होता रहे, लेकिन हम आपको यानी कि एक पर्टिकुलर क्लास अंधभक्तों को इसी तरह के सामने हम जो है तस्वीर खींचते रहेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।